मैं आप लोगों के लिए संविधान टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, दिल्ली में हुआ, लाहौर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र था। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का गठन हुआ था, जो कैबिनेट मिशन के तहत गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इसको आप लोगों को राइट आंसर बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी पेट में पूछा गया था। अभी पेट में जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, कौन था इसको बताइए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका आप लोग को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप लोग क्लियर कर लेगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो अस्थाई मतलब स्टेबल जो थे वो राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की पूर्व समिति के अध्यक्ष थे। पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है। संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम टंडन। तो इसको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पूर्व समिति के सदस्य कितनी थी? तो संविधान सभा के पूर्व समिति के सदस्य कितनी थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 थी। ठीक है, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। संविधान सभा के पूर्व समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को बताना है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो सामित और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी त्रिपल पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय सत्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन देख लिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, तो इसको देखिएगा। संविधान सभा के झंडा सीमित थे। संविधान सभा के झंडा सीमित के अध्यक्ष थे। इसको आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
JB कृपालानी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।